ये है एक ऐसे नबी की दास्तान जिन्होंने अकेले पूरी दुनिया के सामने हक का ऐलान किया, जिन्हें आग में फेंका गया लेकिन आग उन्हें जला ना सकी। ये हैं अल्लाह के खलील हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, जिन्हें अल्लाह ने अपना दोस्त कहा। बहुत पुराने ज़माने की बात है, इराक के शहर अलिफार में लोग पत्थर के बुतों की पूजा करते थे। ये बुत उन्होंने खुद अपने हाथों से बनाए थे, फिर उन्हीं के सामने सजदे करते थे। उनके सरदार का नाम नमरूद था, एक जालिम और मुतकब्बिर बादशाह जो खुद को खुदा कहता था। इसी कौम में एक ज़हीन और सोचने वाला बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम था इब्राहीम। इब्राहीम अलैहिस्सलाम बचपन से सोचते थे, ये बुत कैसे खुदा हो सकते हैं जो खुद ना देख सकते, ना सुन सकते, ना बोल सकते। एक रात उन्होंने आसमान पर एक चमकता सितारा देखा और कहा, शायद ये मेरा रब है। लेकिन सितारा डूब गया। फिर चांद निकला, उन्होंने कहा, शायद ये मेरा रब है। लेकिन चांद भी छप गया। फिर सूरज निकला, उन्होंने कहा, यह सबसे बड़ा है, शायद ये रब है। लेकिन सूरज भी डूब गया। तब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, और मैंने फैसला कर लिया, मैं सिर्फ इस अल्लाह को मानता हूँ जिसने ये सब बनाया, जो कभी नहीं डूबता, कभी नहीं छुपता। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले अपने वालिद आज़र को समझाया, जो खुद बुत बनाने का काम करता था। उन्होंने नरमी से कहा, अब्बा जान, आप इन बुतों की पूजा क्यों करते हैं जो ना सुनते हैं ना देखते हैं? मैं आपके लिए सीधा रास्ता जानता हूँ, अल्लाह की तरफ आ जाएं। लेकिन वालिद ने गुस्से से कहा, अगर तुमने ये बातें बंद ना की तो मैं तुम्हें पत्थर मार मार कर निकाल दूंगा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सिर्फ इतना कहा, सलाम हो अब पर, मैं आपके लिए अल्लाह से मुआफ़ी मांगता रहूंगा। एक दिन पूरी कौम एक बड़े मेले में गई कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं बीमार हूँ और पीछे रह गए। जब सब चले गए तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम बुत खाने में दाखिल हुए। उन्होंने बुतों के आगे खाना रखा और कहा, रखाओ, लेकिन बुत खामोश रहे। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक कुल्हाड़ी उठाई और एक एक करके तमाम बुतों को तोड़ दिया, सिर्फ सबसे बड़ा बुत छोड़ दिया और कुल्हाड़ी इसके कंधे पर रख दी। जब लोग वापस आए तो बुत खाने को तबाह देखकर आग बगूला हो गए। उन्होंने पूछा, ये किसने किया? लोगों ने कहा, इब्राहीम नामी एक नौजवान है जो हमारे बुतों को बुरा कहता है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पकड़कर दरबार में लाया गया। बादशाह नमरूद ने पूछा, क्या तुमने ये किया? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मुस्कुराकर कहा, पूछो इस बड़े बुत से, कुल्हाड़ी तो इसी के कंधे पर है। लोग शर्मिंदा हो गए, फिर भी हितधर्मी से बोले, तुम्हें सजा मिलेगी। नमरूद ने पूछा, तुम्हारा रब कौन है? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरा रब वो है जो जिंदगी देता है और मौत देता है। नमरूद ने गुरूर से कहा, मैं भी जिंदगी और मौत देता हूँ, और उसने दो कैदियों को बुलाया, एक को छोड़ दिया, एक को कत्ल करवा दिया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, ठीक है, मेरा अल्लाह सूरज को मशरिक से निकालता है, तुम उसे मगरिब से निकाल कर दिखाओ। नमरूद का मुंह बंद हो गया, वो लाजवाब हो गया लेकिन ईमान न लाया। नमरूद ने फैसला किया, इब्राहीम को आग में फेंक दो। पूरी कौम ने मिलकर एक बहुत बड़ा अलाव तैयार किया। दिनों तक लकड़ियां इकट्ठी की गईं। आग इतनी बड़ी थी कि इसके करीब जाना मुमकिन न था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को रस्सियों से बांधा गया और मंजनीक में रखा गया। इस वक्त जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और पूछा, क्या कोई मदद चाहिए? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, वो तुमसे नहीं, मेरा अल्लाह मेरा हाल जानता है, वही काफ़ी है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में फेंक दिया गया, लेकिन तब अल्लाह ने आग को हुक्म दिया कि आग इब्राहीम पर ठंडी और सलामती वाली हो जा। और मौजज़ा हुआ, आग ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ना जलाया, ना उनके बाल जले, ना कपड़े जले, सिर्फ वो रस्सियां जल गईं जिनसे वो बंधे थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग के अंदर बैठे जैसे किसी बाग में बैठे हों, मुकम्मल इत्मीनान के साथ अल्लाह का जिक्र करते हुए। लोग हैरान रह गए, आंखें फटी की फटी रह गई। कुछ लोगों ने इस मुजज़े को देखकर इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दीन कबूल कर लिया, लेकिन नमरूद और उसके सरदारों के दिल फिर भी ना पिघले। इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग से बाहर आए, बिल्कुल सही सालम, एक बाल भी बीका ना हुआ।
ये अल्लाह का मौजिज़ा था। अल्लाह अपने दोस्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को छोड़ा और अल्लाह के हुक्म पर हिजरत की। अल्लाह ने उन्हें बुढ़ापे में 2 बेटे अता किए, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम और हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम। ये अल्लाह का इनाम था उनके सब्र और कुर्बानी का। अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, अपनी बीवी बीबी हाजरा और छोटे बेटे इस्माइल को मक्का की बेआब उगिया वादी में छोड़ आओ। बीबी हाजरा ने कहा, क्या अल्लाह ने यह हुक्म दिया है? उन्होंने कहा, नहीं। बीबी हाजरा ने कहा, फिर अल्लाह हमें ज़ाय नहीं करेगा। अल्लाह ने इस्माइल अलैहिस्सलाम के कदमों के पास ज़मज़म का चश्मा जारी कर दिया, जो आज तक बह रहा है। जब इस्माइल अलैहिस्सलाम बड़े हुए तो अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, मेरा घर तामीर करो। बाप बेटे ने मिलकर खाना कबा की बुनियादें उठाईं, पत्थर उठाए, दीवारें बनाए और दुआ मांगते रहे, ए अल्लाह हमारी ये खिदमत कबूल फरमा। ये वही कबा है जिसकी तरफ आज पूरी दुनिया के मुसलमान नमाज में रुख करते हैं और हर साल हज के लिए आते हैं। ये थी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अजीम दास्तान, अल्लाह के खलील की कहानी। उन्होंने हमें सिखाया, अकेले खड़े रहो हक पर, चाहे पूरी दुनिया मुखालिफ हो। अल्लाह पर ऐसा भरोसा रखो कि आग भी गुलजार बन जाए। अल्लाह का हुक्म मानो चाहे कितना ही मुश्किल लगे, क्योंकि अल्लाह का इनाम हमेशा बहुत बड़ा होता है। अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने बच्चों को भी ज़रूर सुनाएं। अस्सलाम अलैकुम।